बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन कराम, मैं आप सबको वेलकम करता हूं आज की एक और नई वीडियो में। नाज़रीन कराम, आज की वीडियो में हम डिस्कस करने जा रहे हैं मेज़ान बैंक का एक्सप्रेस सेविंग अकाउंट। एक्सप्रेस सेविंग अकाउंट एक अच्छा अकाउंट है उन लोगों के लिए जो फॉरेन रेमिटेंस जिन लोगों की आती हैं। इसके अलावा एक्सप्रेस करंट अकाउंट भी होता है, उसके अंदर आपको प्रॉफिट नहीं दिया जाता। एक्सप्रेस सेविंग अकाउंट के अंदर आपको प्रॉफिट दिया जाता है। तो हम आज एक्सप्रेस सेविंग अकाउंट को डिस्कस करेंगे। जो ही फीचर एक्सप्रेस सेविंग अकाउंट के हैं वो सेम फीचर ही करंट अकाउंट के हैं। आज की वीडियो में हम डिस्कस करेंगे कि ये अकाउंट आप कैसे ओपन कर सकते हैं, कौन कौन लोग ये अकाउंट ओपन कर सकते हैं, इसके ऊपर आपको क्या क्या मेज़ान बैंक बेनिफिट प्रोवाइड करता है और इस तरह की तमाम चीज़ें। और एंड में आपको ये भी बताऊंगा कि अगर आपके पैसे इस अकाउंट में रहते हैं तो उसके ऊपर आपको क्या प्रॉफिट मेज़ान बैंक ने अभी दिया है लेटेस्ट। मेरे साथ वीडियो में आखिर तक बने रहिएगा ताकि आपको मेज़ान एक्सप्रेस सेविंग अकाउंट के तमाम फीचर आसानी से समझ आ सकें और आप एक अच्छा डिसीजन ले सकें। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। नाज़रीन करम, एक्सप्रेस सेविंग अकाउंट मेज़ान बैंक का एक अच्छा अकाउंट है जो कि उन लोगों के लिए इंट्रोड्यूस किया गया है जो कि होम रिमिटेंस आती हैं। जिनकी होम रिमिटेंस से मुराद ये है कि वो पैसे जो जिन लोगों के कोई रिश्तेदार, करीबी, बहन, भाई, वालिद, ठीक है, वो आउट ऑफ कंट्री होते हैं और वहाँ से वो जो रिमिटेंस भेजते हैं उसको होम रिमिटेंस कहा जाता है। अच्छा, होम रिमिटेंस जो लोग भेजते हैं वो जो बेनिफिशियरी होते हैं, मिसाल के तौर पर अगर पाकिस्तान के बाहर से मेरा भाई मुझे पैसे भेज रहा है तो मैं बेनिफिशियरी हूँ, तो मैं ये अकाउंट ओपन कर सकता हूँ। उम्मीद है ये पॉइंट आपको समझ आ गया होगा। ठीक हो गया। तो बेनिफिशरीज जो होम रेमिटेंस के होते हैं उनको एनकरेज करने के लिए कि ताकि वो अपने पैसे बैंकिंग चैनल के ज़रिए मंगवाएं और उसके ऊपर वो अच्छा रिटर्न हासिल कर सकें, ये इसलिए इंट्रोड्यूस कराया गया है। अच्छा, इसका जो सबसे बड़ा एडवांटेज जो एक्सप्रेस सेविंग अकाउंट का है वो ये है कि ये आप सिर्फ शनाख्ती कार्ड से ओपन कर सकते हैं। आप सिर्फ अपना शनाख्ती कार्ड बैंक पर लेकर जाएंगे तो आप अपना अकाउंट ओपन करा लेंगे। और दूसरा सबसे बड़ा फ़ायदा इसके अंदर ये है कि अगर आप नॉन फाइलर भी हैं तो आप 50,000 से अमाउंट जब ज़्यादा निकलवाते हैं तो आपकी अमाउंट के ऊपर कोई भी टैक्स नहीं काटा जाता। मैं दोबारा बता रहा हूं कि ये अकाउंट आप सिर्फ शनाख्ती कार्ड पर ओपन कर सकते हैं। इसके अलावा अगर आप 50,000 या इससे ज़्यादा की अमाउंट निकलवाते हैं जो कि नॉन फाइलर हजरात पर टैक्स लगता है 1 लाख पे 600 रुपये तकरीबन, तो वो जो टैक्स है वो इस अकाउंट पे एप्लीकेबल नहीं होता, बेशक आप नॉन फाइलर भी हों। ठीक हो गया। आप चेक के जरिए पैसे निकलवाएं, आप एटीएम के जरिए पैसे निकलवाएं, आपकी विड्रॉल के ऊपर नो विद होल्डिंग टैक्स डिडक्ट होता है। ठीक है, ये सबसे बड़ा फायदा जो इस अकाउंट का है। अब टर्म्स एंड कंडीशन अगर इस अकाउंट की देखें तो उसमें है मेज़ान एक्सप्रेस सेविंग अकाउंट कैन बी ओपन इन पीकेआर ओनली। आप एक्सप्रेस सेविंग अकाउंट सिर्फ पीकेआर के अंदर ओपन कर सकते हैं। आउटवर्ड फॉरेन रेमिटेंस आर नॉट अलाउड फ्रॉम मेज़ान एक्सप्रेस सेविंग अकाउंट। जो मेज़ान का जो एक्सप्रेस सेविंग अकाउंट है इसके अंदर से पैसे आ तो सकते हैं, लेकिन अगर आप बाहर पैसे भेजना चाहेंगे तो वो अलाउड नहीं है इस अकाउंट के अंदर। मेज़ान एक्सप्रेस सेविंग अकाउंट्स कैन ओनली बी फेड थ्रू होम रेमिटेंसेस, नो अदर क्रेडिट्स आर अलाउड। मेज़ान एक्सप्रेस अकाउंट जब आप ओपन कर लेते हैं तो इसके अंदर जो पैसे जमा होंगे वो सिर्फ होम रेमिटेंस की शक्ल में ही होंगे। जो भी आपके अजीज़ रिश्तेदार पाकिस्तान से बाहर हैं, वो सऊदी अरब में हैं, वो दुबई में हैं, वो कनाडा में हैं, वो ऑस्ट्रेलिया में हैं, किसी भी दुनिया के मुल्क से वो जो पैसे आपको भेजेंगे सिर्फ वही पैसे इस अकाउंट में आ सकते हैं। आप पाकिस्तान के अंदर से किसी भी तरह की कोई पैसे जमा कराने की ट्रांजैक्शन इस अकाउंट में नहीं कर सकते। ठीक हो गया। नेक्स्ट है जी, डेबिट कार्ड इशूड ऑन द मेज़ान एक्सप्रेस सेविंग अकाउंट्स कैन ओनली बी यूज लोकली। पे पार्क डेबिट कार्ड, प्रेफरेबली इस अकाउंट के ऊपर जो आपको कार्ड इशू किया जाता है वो मेज़ान पे पार्क डेबिट कार्ड होता है। और एक्सप्रेस अकाउंट का जो भी आप जो डेबिट कार्ड्स हैं वो सिर्फ पाकिस्तान के अंदर ही यूज़ कर सकते हैं, पाकिस्तान के बाहर ये यूज़ नहीं हो सकते। आगे चलते हैं तो हम एक नज़र की फीचर्स पर इस अकाउंट के डाल लेते हैं। सबसे पहले बात कर लेते हैं चेक बुक की। इस अकाउंट के अंदर आपको चेक बुक फ्री ऑफ कॉस्ट इशू की जाती है, उसके कोई भी चार्जेस आपसे नहीं लिए जाते। पे ऑर्डर्स भी आपको इसके अंदर अगर आपने बनवाना पड़ जाता है आपको तो वो भी आपको फ्री बना कर दिया जाता है, उसके कोई चार्जेस नहीं है। फ्री इंटरनेट बैंकिंग की फैसिलिटी आपको एक्सप्रेस अकाउंट के ऊपर अवेलेबल है। प्रॉफिट पेमेंट एंड कैलकुलेशन, प्रॉफिट विल बी पेड ऑन द मंथली बेसिस एंड कैलकुलेटेड ऑन डेली बेसिस। आपके जितने भी पैसे एक्सप्रेस सेविंग अकाउंट में मेज़ान बैंक के पड़े रहेंगे उसका जो प्रॉफिट है वो आपकी डेली के बैलेंस के ऊपर सिस्टम कैलकुलेट करता रहेगा। जो भी रोज का बैलेंस आपका होगा उस पर प्रॉफिट कैलकुलेशन होगी और हर महीने में आपको ये पैसे आपको प्रॉफिट जो है आपका दे दिया जाएगा जो कि आप इस्तेमाल कर सकते हैं।
ऑनलाइन ब्रांच बैंकिंग की बात करें तो फ्री ऑनलाइन बैंकिंग सर्विसेज एट ऑल मेज़ान बैंक ब्रांचेस। आप मेज़ान बैंक की किसी भी ब्रांच में जाकर अपना चेक कैश करवा सकते हैं या बैंकिंग सर्विसेज ले सकते हैं। आपसे किसी भी तरह के ऑनलाइन बैंकिंग सर्विस चार्जेस नहीं लिए जाएंगे। जैसे कि बहुत सारे बैंकों में ये चीज़ यानी कि राइज है, वहाँ पे ये चार्जेस ऑनलाइन सर्विसेज के लिए जाते हैं कुछ अकाउंट्स पर। विड्रॉल की बात करें तो नो रिस्ट्रिक्शन ऑन द विड्रॉल अमाउंट। आप इस अकाउंट के अंदर जो रिस्ट्रिक्शन है विड्रॉल की वो बिल्कुल नहीं है। आप जो अमाउंट चाहें आप इसमें से निकलवा सकते हैं। आगे चलते हैं तो डिस्कस करते हैं हाउ द मेज़ान एक्सप्रेस सेविंग अकाउंट वर्क्स। मेज़ान सेविंग अकाउंट कैसे वर्क करता है। यहाँ पर सबसे पहले इसका फतवा है, यहाँ पर आप क्लिक करते हैं तो ये आपके सामने फतवा ओपन हो जाता है। ये शरिया सर्टिफिकेट है, आप इसको स्टडी कर सकते हैं। ठीक है, ये इसलिए है कि ये बैंक जो मेज़ान है ये इस्लामिक है और इस प्रोडक्ट के लिए ये शरिया सर्टिफिकेट अवेलेबल है कि जो भी प्रॉफिट आपको इस पर दिया जाता है वो हलाल है, आप ये ले सकते हैं। वापस आते हैं तो हम आगे देखते हैं कि ये इसका क्या तरीक़ाकार होता है। जो एक्सप्रेस सेविंग अकाउंट होते हैं ये मुदारबा के प्रिंसिपल के ऊपर काम करते हैं, जिसके अंदर जो अकाउंट होल्डर होता है, जो पैसे वाला बंदा होता है वो रब्बुल माल होता है, जबकि बैंक जो होता है वो मैनेजर यानी कि मुदारिब के फ़राइज़ सर अंजाम देते हैं और इस फंड से बैंक पैसे कमाता है। और जो भी बैंक पैसे कमाता है वो पहले से तयशुदा जो रेशोज़ होती हैं उसके मुताबिक आपस में कस्टमर और बैंक के दरमियान तकसीम किया जाता है। तो ये नीचे प्रॉफिट शेयरिंग रेशोज़ हैं। जब यहाँ पर हम क्लिक करते हैं तो हमें पता चलता है कि बैंक विल शेयर 50% ऑफ द ग्रॉस इनकम एज मुदारिब, कि जो भी आमदनी या इनकम होगी वो मेज़ान बैंक एज ए मुदारिब 50% ले लेगा, जबकि डिपॉजिटर यानी कि अकाउंट होल्डर विल शेयर 50% ऑफ द ग्रॉस इनकम एज अ रब्बुल माल, और जो अकाउंट होल्डर है वो जो डिपॉजिटर है वो 50% इनकम का लेगा एज ए रब्बुल माल। ठीक हो गया। आगे चलते हैं तो जी वेटेजेस हैं। तो वेटेजेस की बात करें तो मंथ ऑफ अक्टूबर 2024 के लिए जो वेटेजेस रखी गई हैं वो 0.56 की असाइन की गई हैं मेज़ान एक्सप्रेस सेविंग अकाउंट को। और अगर हम नीचे प्रॉफिट रेट्स की बात कर लेते हैं तो सितंबर 2024 के अंदर यानी कि सितंबर 2024 में जो मेज़ान बैंक ने आपको प्रॉफिट दिया है वो 13.17% का है एक्सप्रेस सेविंग अकाउंट के ऊपर। अब ये प्रॉफिट कितना बनता है इसकी कैलकुलेशन मैं अभी आपको बताने से पहले एक चीज़ बता दूं कि आप ये अकाउंट कैसे ओपन कर सकते हैं। ये तो मैंने आपको बता दिया कि ये आप सिर्फ शनाख्ती कार्ड पर अकाउंट ओपन कर सकते हैं। बेस्ट तरीकाकार यही है कि आप किसी भी नियरेस्ट मेज़ान बैंक की ब्रांच में जाएँ, वहाँ पर जाकर आप किसी भी स्टाफ मेंबर जो भी अकाउंट ओपनिंग फॉर्म ऑफिसर होते हैं ओपनिंग वाले, आप उनसे बात करें, अपना शनाख्ती कार्ड दें और अपना एक्सप्रेस सेविंग अकाउंट आप उनसे ओपन करवा लें अगर आपके पैसे पाकिस्तान के बाहर से आते हैं। ठीक हो गया। इसके अलावा अगर आप ये चाहते हैं कि मेज़ान बैंक खुद आपसे रब्ता कर ले या थोड़ी सी गाइडेंस आप लेना चाहते हैं तो यहाँ पर आप ये जो गेट कनेक्टेड वाला जो गेट कनेक्टेड बाय आवर रिप्रेजेंटेटिव ये है, अगर आप ये फिल कर सबमिट नीचे कर देंगे तो आपको बैंक खुद से भी रब्ता कर लेगा। ठीक हो गया। अब ऊपर हम वापस आते हैं अपने प्रॉफिट की तरफ। तो अब यहाँ पर मैं अपना कैलकुलेटर ओपन कर लेता हूँ। तो ये कैलकुलेटर ओपन हो गया मेरे पास। अब एक रफ एस्टिमेट लगाते हैं। फ़र्ज़ करें जी आपने 1 लाख रुपए इस अकाउंट के अंदर रखे हुए हैं, तो मैं इसको मल्टीप्लाई कर देता हूँ 13.17% से, जो कि पिछले महीने का जो बैंक ने प्रॉफिट अनाउंस किया है। तो 13.17% के हिसाब से आपका 13,170 रुपये 1 साल का प्रॉफिट आ जाता है। अगर 1 लाख रुपए पूरा महीना आपका पड़ा रहता है तो फिर 1 महीने के प्रॉफिट के लिए हम इसको 12 पर जब डिवाइड करते हैं तो हमारे पास 1 महीने का प्रॉफिट आता है जो कि 1,097 रुपये 5 पैसे आपका आता है। तो मेज़ान एक्सप्रेस सेविंग अकाउंट के अंदर अगर आपने 1 लाख रुपए रखे हैं तो आपका 1,097 रुपये 50 पैसे 1 महीने का प्रॉफिट बनता है। अब आगे आपको पता है कि फाइलर और नॉन फाइलर का टैक्स भी इसमें कटता है। अगर आप फाइलर हैं तो आपको 15% टैक्स देना होगा और अगर आप नॉन फाइलर हैं तो आपको विद होल्डिंग टैक्स ऑन प्रॉफिट जो है वो 35% आपका डिडक्ट होगा। तो मैं यहाँ पर यही सपोज करूँगा कि आप फाइलर हैं। अगर आप प्रॉफिट लेने के लिए किसी भी सेविंग अकाउंट में पैसे रखते हैं उसकी 2 चीज़ें आपने हमेशा याद रखनी है। एक, आप प्रॉफिट किसी भी बैंक में, बेशक वो इस्लामिक हो गैर इस्लामिक हो, जो भी जहाँ पर भी आप रखना चाहते हैं ये आपकी अपनी स्वाबदीद है, लेकिन मेरा मशवरा यह है कि आप जब भी किसी भी बैंक में पैसे रखना चाहें तो लाजमी उसके बारे में इन्वेस्टिगेशन करें, अपने उलमा कराम से लाजमी पूछें और फिर आप इस पर इन्वेस्टमेंट करें। मैं सिर्फ आपको प्रोडक्ट बता रहा हूँ, इसकी डिटेल्स बता रहा हूँ। इसके ऊपर मौलाना मुफ्ती तकी उस्मानी साहब और उनकी एक टीम है, उनका फतवा अवेलेबल है। ठीक है, अगर आप इस पर इन्हिसार करते हैं तो आप बेशक इस पर इन्वेस्ट करिए। अगर आप नहीं करते, अपनी इन्वेस्टिगेशन करना चाहते हैं तो ज़रूर करें, क्योंकि मेरे नज़दीक ये है कि अगर आपका जो बेहतरीन जो तकवा है या जो आपका इस्लाम के ऊपर बहुत ज़्यादा अगर आप गिरफ्त रखते हैं तो आपका बेहतरीन तरीकाकार यही है कि आप करंट अकाउंट ओपन करवाएं, वो भी इस्लामिक बैंक के अंदर, प्रॉफिट ना लें।
लेकिन अगर आप प्रॉफिट लेना चाहते हैं तो मुकम्मल तहकीक करने के बाद ही आप इसमें इन्वेस्टमेंट करें। ठीक हो गया। तो अब इसमें मैं सपोज करता हूं कि आप फाइलर है तो मैं 15% जो है इसमें से माइनस कर देता हूं विद होल्डिंग टैक्स, जो कि आपका बाकी नेट प्रॉफिट जो आपको सितंबर 2024 के प्रॉफिट रेट के मुताबिक जो दिया जा चुका है वो है 932.87 रुपये। ये तो वो प्रॉफिट है उन लोगों का जिनके ऑलरेडी अकाउंट हैं और उनको अभी अक्टूबर की 3-4 तारीख तक आई थिंक ये मिल भी गया होगा। अगर आप फ्यूचर में भी इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं तो अब इसको बेस बनाकर डिसीजन ले सकते हैं, लेकिन मेरे एक अंदाजे के मुताबिक फ्यूचर में मजीद ये रेट शायद 1 से 1.25% 1.5% तक मजीद शायद कम हो जाएंगे। ये मेरी एक्सपेक्टेशन है। तो देखते हैं कि नेक्स्ट मंथ ये मेरी जो प्रेडिक्शन है ये पूरी होती है कि नहीं होती। तो नाज़रीन इकराम, ये तमाम डिटेल्स थी मीज़ान एक्सप्रेस सेविंग अकाउंट की जो कि मैंने भी आपसे शेयर की हैं। तो उम्मीद करता हूँ आपको आज की वीडियो अच्छी लगी होगी। मीज़ान एक्सप्रेस सेविंग अकाउंट के ऊपर जो वीडियोस हैं वो बहुत कम अवेलेबल हैं। शायद बहुत सारे लोगों ने आज पहली दफ़ा ये नाम सुना हो, एक्सप्रेस सेविंग अकाउंट में कोई चीज़ होती है। तो लेकिन जो मैं प्रॉफिट रेट्स की अपनी वीडियो बनाता हूँ उसके अंदर ही अक्सर मैं इसका प्रॉफिट रेट ज़रूर डिस्कस करता हूँ, तो इसलिए मैंने सोचा कि इसके ऊपर भी एक वीडियो बना देनी चाहिए। नाज़रीन इकराम, उम्मीद करता हूँ कि आपको आज की वीडियो अच्छी लगी होगी। वीडियो अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक कर दें, मेरे चैनल बिजनेस मैटर्स को ज़रूर सब्सक्राइब कर दीजिएगा और बेल आइकन को भी दबा दीजिएगा ताकि फ्यूचर में भी सारी वीडियोस के नोटिफिकेशन आपको मिलते रहें। अब मैं आपसे इजाज़त चाहूँगा अगली वीडियो तक के लिए। अल्लाह हाफिज़। पाकिस्तान जिंदाबाद।